कैसे हैं आप लोग? अच्छा, और नाश्ता वास्ता हुआ सबका? चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये आप देख रहे हैं क्या है? एटीएम मशीन। ये क्या करता है दरअसल? हाँ, जैसे हम लोग इससे पैसा लेते हैं ना, सेम यही काम होता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ओके, इसी पे हमारा ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिफाइन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसी पे हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है लिस्ट आउट द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें हम ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन, यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है। इसे स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो घूमता है, ठीक है। इसमें जो भी पार्ट्स होते हैं कोई मूवेबल नहीं होता है, सब स्टैटिक मतलब स्थिर पार्ट होते हैं, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के ट्रांसफर करता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है हमारा, यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन आप बताइए संदीप जी। बहुत बढ़िया। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में परिवर्तित करता है बिना फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के, ठीक है। आगे चलते हैं ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि यह सिद्धांत 1831 में माइकल फैराडे द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। ये देख रहे हैं, माइकल फैराडे के द्वारा 1831 में खोजा गया था। तो आप लोग बताइए कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सागर। ये ट्रांसफार्मर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य। हाँ, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये रहा उसका फिगर। ये देखिए, सबसे पहले इसमें होता है मेन टैंक। मेन टैंक कौन होता है? ये वाला जो दिख रहा है ना आपका, उसका बॉडी, उसे कहते हैं मेन टैंक। दूसरा आता है कंजर्वेटर। ये कंजर्वेटर, ये इसे कहते हैं कंजर्वेटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बुकोल्ज रिले। इसमें तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बुकोल्ज रिले जो होता है वो कहाँ पे होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में बुकोल्ज रिले लगा हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बुकोल्ज रिले कहाँ लगा हुआ होता है? कहाँ लगा हुआ होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा हुआ होता है। उसके बाद हमारा आता है ब्रीथर, ठीक है। ये जो देख रहा है ना, ये इसे कहते हैं ब्रीथर। पांचवा आता है टैंक कवर। ये इसके बॉडी को टैंक कवर कहते हैं, ठीक है। छठा है कूलिंग ट्यूब्स। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये सब होता है कूलिंग ट्यूब्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है लो वोल्टेज ब्रशेस। ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं लो वोल्टेज ब्रशेस, ओके। आप लोग बताइए ट्रांसफार्मर के मुख्य दो भाग है, बताइए चंचला जी। ट्रांसफार्मर के दो पार्ट्स के बारे में बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। जैसे इन्होंने बताया बुकोल्ज रिले, कंजर्वेटर, बहुत अच्छा। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यूजेस ट्रांसफार्मर का, ठीक है। देखिए, विद्युत शक्ति संचार में इसका उपयोग किया जाता है, वोल्टेज बदलने में, करंट बदलने में, इंडस्ट्रियल उपकरण में, पावर ग्रिड इत्यादि और सारे जगहों पर भी इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत शक्ति संचारण में, वोल्टेज बदलाव में, करंट बदलाव में, इंडस्ट्रियल उपकरण में, पावर ग्रिड में, आपने देखा होगा पावर ग्रिड में इसको, ट्रांसफार्मर को सबने देखा होगा, ठीक है। तो इत्यादि और सारे जगहों पे भी इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का।
तो आप लोग बताइए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रशांत चौधरी, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब बताइए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का मुख्य दो भाग बताइए मनीष जी। हाँ, बुकोल रिले, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। जैसे मनीष जी ने बताया, कंजर्वेटर, टैंक, बुकोल रिले, मेन टैंक, ये सब अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया आपने मनीष जी, थैंक यू। समरी, आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा डिफिनीशन, ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन देखा हम लोगों ने। उसके बाद देखा वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर जो होता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद हम देखे पार्ट्स और यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक है, इसी पे ये इन्फॉर्मेशन सीट मैंने तैयार किया है जो कि आपके क्लास मॉनिटर को दे देता हूं। इसका आप लोग असाइनमेंट बना के नेक्स्ट मंडे तक, आज वेडनेसडे है ना, नेक्स्ट मंडे तक आप हमारे टेबल पे सबमिट कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोग इनसे ले लीजिएगा। इसी पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल मीटर। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा इसको, ठीक है, ताकि पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ओके, थैंक यू।